नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को बताऊंगा क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन जो है इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से हमेशा आपके प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं। तो ये क्रिप्स मिशन के विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। क्रिप्स मिशन के जो भी आपके प्रावधान थे जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक एक तथ्य की मैं जानकारी दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप सभी को मिलते रहे। मैं चलता हूं क्रिप्स आपके मिशन पर, ध्यान दीजिएगा। एक एक तथ्य को मैं समझाऊंगा और सरल से सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास मैं करूंगा। भारतीयों द्वारा लगातार स्वतंत्रता के लिए लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की बढ़ती हुई शक्ति के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ और इसी के चलते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने भी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला और ब्रिटेन पर दबाव पड़ने के चलते ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन आपका चर्चिल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को दिल्ली भेजा और क्रिप्स मिशन ने 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया। और यह क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर स्टैफर्ड क्या था? क्रिप्स था। और सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो था यह युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य था। सर स्टैफर्ड क्रिप्स क्या था? यह ब्रिटेन के युद्ध मंत्रिमंडल का क्या था? सदस्य था। इस क्रिप्स मिशन से वार्ता करने के लिए कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद को नियुक्त किया था और आगे चल के मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। तो कांग्रेस ने इस क्रिप्स मिशन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन में भारत को बांटने की साजिश की गई है, यानी क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव ने भारत को बांटने के लिए द्वार खोल दिए हैं। जबकि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इसलिए अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग कह रही थी कि इसमें क्रिप्स मिशन में सांप्रदायिक आधार पर बांटने की बात को स्वीकार नहीं किया गया है। इस आधार पर मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया और आगे चल करके महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी उत्तर तिथिय चेक कहा। हमेशा क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा, तो उत्तर तिथिय चेक कहा, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को एक डूबते हुए बैंक का चेक कहा और पटाभी सीतारामैया ने इस क्रिप्स मिशन को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित आपको रूप कहा था। ये आपका क्रिप्स क्या है? मिशन है। आप ध्यान दीजिएगा। आइए मेरे साथ बोर्ड पर मैं एक एक तथ्य क्लियर करूंगा। क्रिप्स मिशन कब आया? ये 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया और ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन आपको चर्चिल था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने आपको सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। तो क्रिप्स मिशन को भारत किसने भेजा? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। कब भेजा? 23 मार्च 1942 को भेजा। और क्रिप्स मिशन को किसके नेतृत्व में भेजा? तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा। अब आइए, यह क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव जो है कब प्रस्तुत किया? तो क्रिप्स मिशन जो था ये 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सर स्टैफर्ड जो क्रिप्स था युद्ध मंत्रिमंडल का क्या था? सदस्य था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना आजाद थे। याद हुआ? क्रिप्स आपके मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक आपके वार्ताकार कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे और मौलाना क्या थे? आजाद थे।
और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था और मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इस आधार पर स्वीकार कर दिया कि इसमें सांप्रदायिक आधार पर विभाजन को नामंजूर कर दिया गया है। मुस्लिम लीग इस आधार पर क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया कि इस क्रिप्स मिशन में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन के बात को अस्वीकार कर दिया गया है और मुस्लिम लीग चाहती थी क्या कि सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन हो, लेकिन क्रिप्स मिशन में उसको यह नजर नहीं आया और इसी आधार पर मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसमें भारत को टुकड़ों में बांटने की संभावना का द्वार खोल दिया है। कांग्रेस कहती है क्या कि क्रिप्स मिशन जो है भारत को टुकड़ों में बांटने का द्वार खोल दिया है, इसलिए कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। अब आइए महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहते हैं, तो महात्मा गांधी क्रिप्स मिशन को एक बाद की तिथि का चेक कहते हैं और बाद की तिथि के चेक को अंग्रेजी में पोस्ट आपका डेटेड जो है चेक कहा जाता है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू थे, वे क्रिप्स मिशन को एक डूबते हुआ बैंक का क्या जी चेक कहते हैं, जबकि पटाभी सीतारमैया जो है पटाभी सीतारमैया ने ये क्रिप्स मिशन को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित जो है संस्करण जो है मात्र कहा है। यह है आपका क्रिप्स मिशन के संदर्भ में। इसके बाद इस क्रिप्स मिशन में कौन कौन से प्रावधान थे इसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार मैं पुनः उसके मेन टॉपिक को हाईलाइट करना चाहता हूं। यह क्रिप्स मिशन को भारत किसने भेजा, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भेजा। किसके नेतृत्व में भेजा, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा। कितने तारीख को भेजा, तो 23 मार्च 1942 को भेजा। और क्रिप्स मिशन ने कब अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स कौन था, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो था आपका युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इस क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग जो है सांप्रदायिक आधार पर विभाजन न मानने के चलते क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया, जबकि कांग्रेस कहती है क्या कि क्रिप्स मिशन जो है भारत को बांटने का द्वार जो है खोल दिया है। इस आधार पर कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता करने के लिए कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से किसे नियुक्त किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद को नियुक्त किया था। और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बाद की तिथि का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे डूबते हुए बैंक का चेक कहा और पटाभी सीतारमैया ने इस क्रिप्स मिशन को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण जो है कहा था। इसके बाद मैं बताऊंगा आपका क्रिप्स मिशन के क्या प्रमुख प्रावधान थे। आइए मेरे साथ बोर्ड पर। तो क्रिप्स मिशन का पहला जो प्रावधान था वो युद्धोपरांत यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की यहाँ चर्चा हो रही है। युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन करना, यानी निर्वाचित संविधान सभा के गठन का पहला बार विचार कब आया, तो क्रिप्स मिशन में आया, स्वीकार किया गया। लेकिन आगे कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ जो हमारे संविधान का निर्माण किया। तो ये पहला प्रावधान है कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा गठन करना, प्रांतों को संविधान सभा स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। ये आपका प्रावधान क्रिप्स मिशन में था क्या कि प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए अलग से संविधान निर्माण की स्वतंत्रता होगी। और तीसरा प्रावधान क्या था कि युद्ध के बाद एक भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा। युद्ध के बाद एक भारतीय जो संघ जो है स्थापित किया जाएगा और मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करना अथवा न स्वीकार करना उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर होगा। यानी मुस्लिम लीग जो है वो भारतीय संघ को स्वीकार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चौथा प्रावधान क्या था कि नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व किस पर होगा, तो ब्रिटिश सरकार पर होगा। ये आपका क्रिप्स मिशन का प्रमुख क्या था, प्रावधान था।
चौथा प्रावधान क्या था कि नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व किस पर होगा, तो ब्रिटिश सरकार पर होगा। यह क्रिप्स मिशन का ये प्रमुख क्या था, प्रावधान था। यह क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया और क्रिप्स मिशन को भारत कौन भेजा, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भेजा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। कितने तारीख को, तो 23 मार्च 1942 को। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो था युद्ध मंत्रिमंडल का मेंबर था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को एक बाद की तिथि का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए एक बैंक का चेक कहा। यह है क्रिप्स मिशन जो काफी महत्वपूर्ण है। और पुनः मिलूंगा एक नए महत्वपूर्ण आपके टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।